हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विजया एकादशी कब रहेगी और साथ में इसकी पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो प्रिय दर्शकों, ये जो विजया एकादशी होती है ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन भगवान नारायण की आराधना करने से हमें अपने जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है कि हम कई तरह की समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। उन समस्याओं से मुक्ति के लिए ये व्रत बहुत श्रेष्ठ होता है। इसका नाम है विजया एकादशी। जो को देखा जाए तो जो राजा होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है तो उसे अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी है या अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। चाहे आप जॉब कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, आप चाहते हैं कि आपको विजय प्राप्त हो, अपने काम में सफलता प्राप्त हो, तो ये व्रत विजया एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो विजय एकादशी का व्रत है ये भगवान नारायण की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और आज के समय में जो कलयुग में लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में समस्याओं से घिरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है और कलयुग में तो हमारी बहुत ज़्यादा चाह होती है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति हेतु ये व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कथा सुनेंगे अभी और कथा के साथ में हम इसका महत्व भी जानेंगे और पूजा विधि भी जानेंगे और साथ में ये भी हम जानेंगे कि क्या क्या नियम आपको रखने चाहिए। तो ये विजय एकादशी जो है प्रिय दर्शकों, तो ये जो मार्च है, मार्च में 6 मार्च को रहने वाली है, तो 6 मार्च को मनाई जाएगी। आइए हम जान लेते हैं सबसे पहले कि आपको कैसे व्रत रखना चाहिए। तो इसमें आपको जो है तो प्रातःकाल आप उठ जाइए और स्नान आदि से निवृत्त होके और भगवान नारायण की पूजा आराधना करिए और पूरा दिन आपको व्रत रखना है या आप जिस तरह के व्रत रख सकें, क्योंकि एकादशी के व्रत में कई तरह की विधियां हैं, आप जानते ही होंगे। तो आप जिस विधि से रख सकें तो रखें। आइए कथा सुनते जिसमें आपको पूजा विधि और महत्व सब कुछ भी मालूम पड़ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे थे कि हे राजन, ये जो विजया एकादशी है ये बहुत श्रेष्ठ है, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली और राजाओं को विजय दिलाने वाली और जो मनुष्य हैं उनके पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। एक समय ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे थे कि हे नारद, ये जो विजया एकादशी है ये बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है और जो भी व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सफल होना, जो भी व्यक्ति चाहता है अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना, जो भी व्यक्ति चाहता है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, वो इस व्रत को कर सकता है। एक समय की बात है, त्रेता युग में भगवान राम को वनवास हुआ था। ये कथा आप सब जानते होंगे कि भगवान राम को वनवास हो गया था 14 वर्ष के लिए। तो भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वो आते आते पंचवटी में आए और पंचवटी में रह रहे थे। तो पंचवटी में रहते हुए एक घटना घटी कि रावण सीता माता का हरण कर लिया, जिससे भगवान राम और लक्ष्मण बहुत दुखित हुए और फिर माता सीता को ढूंढने के लिए, खोज करने के लिए निकले। तो यहाँ पर आते हुए वानर सेना को लेके समुद्र तट पे पहुँचे। तो जब समुद्र बहुत अथाह था तो भगवान ने वहाँ पर देखा कि एक वकदल्भ ऋषि का आश्रम है। तो वहाँ पर गए, उनका आशीर्वाद लिया और वकदल्भ ऋषि भी भगवान राम को देखते ही पहचान गए और भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं। तो भगवान राम ने पूरा वृत्तांत सुनाया, बताया कि हम इस समुद्र को पार करना चाहते हैं और दुष्ट राक्षस रावण का, निशाचर का नाश करना चाहते हैं और हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लंका के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तब
वकदल्भ ऋषि ने बताया कि हे राम, एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। राम जी ने जब पूछा तो ऋषिवर ने बताया, राम जी ने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो राम जी को वकदल्भ ऋषि बताते हैं कि ये जो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी है, ये विजय दिलाने वाली है। इसका यदि आप व्रत रखते हैं अपने संपूर्ण सेनापतियों के साथ में, तो आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। और इसकी विधि बताते हुए कहते हैं कि ये व्रत दशमी के दिन ही आपको रख लेना चाहिए, और एक चाहे सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, या ना हो तो मिट्टी का एक कलश आपको स्थापन करना चाहिए। और वो जो आप कलश स्थापन करेंगे वेदी में, उसमें आप नीचे सप्तधान आदि रख दें और ऊपर जौ रखना चाहिए, और फिर उसके ऊपर भगवान नारायण की स्थापना करनी चाहिए। और भगवान नारायण की स्थापना करके भगवान नारायण की आराधना एकादशी के दिन विधि विधान से करनी चाहिए। और धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि जो भी ये सब सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, इनसे भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। और पूरा दिन भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, रात्रि में भी रात्रि जागरण करना चाहिए। और फिर द्वादशी के दिन भगवान की आराधना करके और एक घी का दिया जलाना चाहिए, और घी का दिया जला के भगवान का आरती पूजन करना चाहिए। और फिर वो जो कलश है, द्वादशी के दिन किसी वेदपाठी योग्य ब्राह्मण को उसे दान करना चाहिए, जो आपने कलश रखा स्थापित किया है। और यथाशक्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है और विजय प्राप्त होती है, अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, भगवान राम ने खुद और अपने सेनापतियों के साथ में ये व्रत किया और फिर समुद्र पार करके और माता सीता को मुक्त करके और फिर विजय प्राप्त की। तो प्रिय दर्शकों, इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। तो ये व्रत जो है बहुत श्रेष्ठ है, इसको करने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। और जो हम चाहते हैं कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो जब भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद भगवान नारायण के साथ में आती हैं। तो ये व्रत जरूर करें। और आपको अब देखा जाए तो अब जैसे इसमें आपने सुना कि रात्रि जागरण करना चाहिए, तो कई लोगों के पास संभव नहीं हो पाता कई लोगों से। तो जितना आप कर सकें, आप निराहार रह सकें, बिना अन्न जल के रह सकें वो कर सकते हैं। नहीं रह सकते हैं तो आप खाली जल पी के रह सकते हैं। यदि वो भी नहीं रह सकते हैं तो थोड़ा बहुत फलाहार कर सकते हैं, अन्न तो भी ना खाएं। तो जैसे भी आपकी यथाशक्ति हो, आपका सामर्थ्य हो, उस अनुसार आप भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था एकादशी, विजय एकादशी का महात्म कथा और विधि विधान। और जब आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने मन को राग दोष से दूर करके भगवान नारायण की आराधना, भगवान नारायण नाम का जप करना चाहिए। और अपने जीवन में ये नियम बनाना चाहिए कि मैं इस संसार में आया हूँ तो इस संसार का काम तो करना ही है, परंतु मुझे जहाँ जाना है उसके लिए भी कुछ करना है। तो ये भी बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय एकादशी माता जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिएगा। और कौन सी आप वीडियो चाहते हैं पूजा पाठ से संबंधित, व्रत त्यौहार से संबंधित, जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम आपके लिए वो वीडियो बना सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।